हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 11th क्लास का है। चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर और उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस पढ़े थे। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस किस किस टाइप के होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो अब इसमें नेक्स्ट फर्दर आगे की जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? मानो मैंने किसी मैटर को या किसी गैस को गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल है उनको मोशन मिलेगी, उनकी मोशन इंक्रीज होगी, वो इधर उधर गति करेंगे। क्यों? जैसे ही मैंने उसको गर्म किया उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ हो गई, मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ हो गई, अब आराम से इधर उधर गति कर सकते हैं। चूँकि ये मोशन टेम्परेचर के कारण इंक्रीज़ हुई है इसलिए इसे कहते हैं थर्मल मोशन। अब आप कहोगे कि थर्मल मोशन का यहाँ क्या लेना देना? लेना देना है भाई, क्योंकि हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और तीनों स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। देखते हैं हम, यहाँ गैस, यहाँ लिक्विड और ये सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं, एकदम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। परंतु जब हम गैसेस में जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, इधर उधर मोशंस करने के लिए फ्री होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें थर्मल मोशन की बात करें तो किस में ज़्यादा होगी? गैस में। और कम किस में होगी? सॉलिड में। सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में जो होता है मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जबकि गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। तो अगर हम कभी गैसों को संपीड़ित कर रहे हैं तो उसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या है? बढ़ेंगे, परंतु उसे तब तक द्रव में नहीं बदला जा सकता जब तक कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा को कम करके उसके मोशन को कम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मोशन होती है वो टेम्परेचर, जो औसत गतिज ऊर्जा होती है उसी का माप होती है। इसलिए जो ये थर्मल मोशन है वो टेम्परेचर के एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे आप, थर्मल मोशन उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि थर्मल एनर्जी और थर्मल मोशन टेम्परेचर से किस टाइप से इफ़ेक्टेड होती है। अब हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट, क्योंकि हमें वही पढ़ना है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट की बात करते हैं। गैसियस स्टेट को पढ़ने से पहले हम गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ तो हम जानते हैं पर फिर भी एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं गैस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। वैसे देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में बात करें तो ले दे के 11 गैसेस है, पर है बहुत इम्पॉर्टेंट। अब 11 गैसेस कौन सी है? एक तो जीरो ग्रुप, वर्ग 18 जो है कंप्लीट गैसेस है, 6 वो है। इसके अलावा हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो एक तो नोबल गैस वाला 18 ग्रुप, उसकी 6 गैसेस। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इस तरह से टोटल पीरियोडिक टेबल में देखें तो हम 11 गैसेस हैं। अब हम बात करते हैं गैस की प्रॉपर्टीज़ की कि गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनका ना तो कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। अगर किसी कमरे में है तो उतना ही वॉल्यूम ग्रहण कर लेती है, वही शेप ले लेती है। दूसरा, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी आराम से गैस फ्री है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तीसरी बात, जब गैस के अणु दूर दूर है, आराम से फ्री मोशन है उनका, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है बहुत ही कम है। ठीक है। फोर्थ, हम देखते हैं इसके अंदर कि जो गैस होती है उसे कंप्रेस किया जा सकता है, उसे संपीड़ित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने गुब्बारा लिया, कोई गुब्बारे को फुलाया, फिर मैं गुब्बारे को ऐसे कंप्रेस भी तो कर सकती हूँ, तो इसका मतलब गैस से आसानी से संपीड़ित हो जाती है।
फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर इसे हम किसी कंटेनर में डालें तो गैस जो है उस कंटेनर की दीवारों पर समान दाब लगाती है। मान लो गैस के मॉलिक्यूल है, कोई कंटेनर की दीवार है तो उसके ऊपर समान प्रेशर लगाएगी। सिक्स प्रॉपर्टी हम देखें तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। डेंसिटी से मतलब क्या होता है हमारा कि एक छोटी सी जगह अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। उसी तरह से 1 मीटर क्यूब एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो उसकी डेंसिटी होती है। पर हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं तो रहते ही नहीं, इतने से एरिया में 2-4 ही रहते हैं। तो कहने का मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। इस तरह से और अगर हम गैसों को मिश्रित करें यानी उसको मिक्स्ड करें तो इजीली मिक्स हो जाती हैं वो। उसके लिए किसी भी मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें उसे स्टर करना है। जैसे अब चीनी पानी के अंदर घोलते हैं तो उसे घोलना पड़ता है, पर इसके लिए हमें कोई भी मैकेनिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा गैसेस के अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब जो गैसेस है उसके ऊपर हमारे पास 3-4 वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। उससे गैसेस किस तरह से इफ़ेक्टेड होती है या वो गैसेस को किस तरह से इफ़ेक्टेड करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा लॉ दिए गए हैं। उसे हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो जो फर्स्ट लॉ की बात हम करेंगे वो है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम जिसे हम कहते हैं। बॉयल का नियम कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं एक तरह से, या फिर उसको 1 ही मान लेते हैं, 1 मोल, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी गैस का जो प्रेशर है उसके वॉल्यूम के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर किसी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमें पता है जब भी इस साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है P, तो PV इज इक्वल टू K। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। ये K मैंने कांस्टेंट लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज करो किसी गैस का प्रेशर P1 है और वो P2 तक गया है, उसका वॉल्यूम V1 है और गैस एक्सपेंड हो गई, उसका वॉल्यूम V2 होगा। तो उस कंडीशंस में इस इक्वेशन से हम देखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू K, ये A1 बना लो, फिर P2 V2 इज इक्वल टू K 1B बना लो। ये दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, तो बॉयल नियम हमें कहता है कि किसी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका जो प्रेशर है उसके वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन किया। अब इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे हम, अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचें P और V के बीच में, तो अगर P बढ़ रहा है तो V कम हो रहा है और V कम हो रहा है तो P बढ़ रहा है। तो जो ग्राफ आएगा इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ आएगा। इस टाइप का हमें पैराबोलिक ग्राफ देखने को मिलेगा अलग अलग डिफरेंट वे से। एक बात और, यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इस टाइप का जो ग्राफ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। क्यों, आइसो का मतलब समान, थर्म से हम टेम्परेचर से लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो इस टाइप का वर्क क्या कहलाएगा, समतापी या फिर आइसोथर्म कर्व कहलाएगा। ठीक है,
बात यहाँ क्लियर? अगर मैं मानूँ कि ग्राफ मुझे किसके अंदर खींचना है, किसके लिए खींचना है, पी वी के बीच में खींचेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आता है, परंतु मैं 1/v की खींचूँ तो पी 1/v के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ आता है वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। T1, T2, T3, अब T3 इसके लिए ज़्यादा हो तो इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो बॉयल्स नियम की बात करें तो बॉयल्स नियम कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का जो प्रेशर है उसके वॉल्यूम के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज कर सकते हैं, जैसे किसी गैस का P1 दे दिया, V1 दे दिया, P2 दे दिया, V2 पूछ लिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कई टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है कि इससे कंक्लूज़न क्या निकला, मतलब ये जो बॉयल का नियम है इससे क्या कंक्लूज़न निकला भाई? आप लोगों ने अगर हवाई जहाज़ से यात्रा की होगी तो वहाँ चिप्स का पैकेट ले जाइए आप, ऊपर जाते जाते क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो चिप्स का पैकेट जो पिचका हुआ है फूल जाएगा। क्यों? प्रेशर कम होते ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना? प्रेशर कम होते ही वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। या फिर मैं यूँ कहूँ कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि गैसें आसानी से संपीड़ित की जा सकती है। क्यों? कैसे? प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को कंप्रेस कर दो, हो गया ना? तो इस तरह से हमने देखा बॉयल्स नियम किस तरह से वर्क करता है, इफ़ेक्ट डालता है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ल्स लॉ, गैलुसैक नियम, आवोगाद्रो नियम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।